My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, the promise for this month is found in Psalm 18:48. इस महीने के लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो है भजन संहिता अध्याय 18 वचन 48। The psalmist says, "You exalted me above all my foes." और यहाँ पर भजनकार कहता है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता। From a violent man, O Lord, you rescued me. और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। In this world you find foes, इस संसार में आप विरोधियों को पाएंगे, enemies, शत्रु पाएंगे, violent people, ऐसे लोग जो कि बहुत ही बुरे हैं, jealous and wicked people. जो कि जलन रखने वाले दुष्ट लोग हैं। But the scripture says, क्योंकि वचन कहता है God will exalt you above all your foes and enemies. परमेश्वर आपको आपके सारे विरोधियों और सारे शत्रुओं के ऊपर ऊंचा उठाएगा। God will rescue you from all the violent people. और परमेश्वर सारे आक्रामक लोगों से आपको बचाएंगे। The scripture says, a man's enemies are from his own household. वचन कहता है कि मनुष्य के जो शत्रु हैं वो तो उसके अपने ही घरों से हैं। Micah 7:6. मीका 7:6 कहता है। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, Sometimes when people who are very close to you break your heart, it goes like an arrow in your spirit. कई बार जो लोग आपके बहुत ही करीब होते हैं वो आपके दिल को तोड़ देते हैं या आपके दिल में मानो तीर से छेदने के जैसे। Ingratitude. और वो तो सराहना नहीं करते। Especially when it comes from your siblings. और खास करके जब ये आपके भाइयों और बहनों की ओर से आता है। Or sometimes from your own children. और कई बार ये तो आपके अपने बच्चों से आता है। After receiving everything from you, when they turn their backs against you and stab you. और जब आपकी ओर से वो सब कुछ प्राप्त करते हैं और आपकी ओर अपनी पीठ फेर देते हैं और आपकी पीठ में खंजर मारते हैं, Oh, it breaks your heart. यह आपके दिल को तोड़ देता है। How much you would have sacrificed for them. आपने उनके लिए कितना बलिदान किया होगा। How much you would have troubled yourself to care for them and make them live. उनकी देखभाल करने के लिए और उनके जीने के लिए आपने खुद कितनी मेहनत की होगी, खुद को कितना परेशान किया होगा। How much you would have labored even in your office for your boss. अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी। Ingratitude. सराहना नहीं करना। Foes. ये ऐसे जो लोग हैं, Violent people ये ऐसे उपद्रवी लोग हैं, may have broken your heart. वो आपके दिल को तोड़ देते हैं। But the scripture says, लेकिन वचन कहता है God will exalt you above all your foes. परमेश्वर जो है वो आपके विरोधियों से आपको ऊंचा करता है। Your children and your boss will come and say, without you, we cannot do anything. We need you. आपके बच्चे और आपके बॉस आपके पास आकर कहेंगे, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें निश्चय आपकी ज़रूरत है। God will increase you in honor and comfort you on all sides. परमेश्वर आपको आदर में बढ़ाते चले जाएंगे और हर तरफ से आपको तसल्ली देते चले जाएंगे। Psalm 71:21 says so. भजन संहिता 71 वचन 22 यही तो कहता है। What are the actions of the foes? और ये जो विरोधी हैं इनके काम क्या होते हैं? First of all, a foe, an enemy, insults us. सबसे पहले जो ये विरोधी है, जो दुश्मन है, वो हमारा अपमान करता है। In Psalm 74 and verse 10, भजन संहिता 74 वचन 10 में कहता है, the psalmist cries, भजनकार पुकारता है, How long, O Lord, will you allow our enemies to insult you? हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? Will you let them dishonor your name forever? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? He is talking about the enemies who dishonor God. ये तो उस शत्रु के बारे में कह रहे हैं जो परमेश्वर का अपमान करते, उसकी निंदा करते हैं। But the same thing happens to us also. लेकिन हमारे साथ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। Our own family sometimes say they are our enemies and they dishonor us. हमारा खुद का परिवार कई बार कहता है कि वो तो हमारे शत्रु हैं और वो हमारी निंदा करते हैं, They insult us. वो हमारा अपमान करते हैं। Even Saint Paul says, और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस कहता है, Pray for us हमारे लिए प्रार्थना करो, that we may be delivered from wicked and evil people. ये कहता है कि ताकि हम दुष्ट और बुरे लोगों से सुरक्षित रहें।
people who have no faith, ऐसे लोग जिनमें कोई विश्वास नहीं, no love for God, ऐसे लोग जिनमें परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, no fear of God. परमेश्वर का कोई भय नहीं है, They are wicked and evil and they insult us. और वो तो टेढ़े हैं, दुष्ट हैं, वो हमारा अपमान करते हैं, They dishonor us. वो हमारा अपमान करते हैं। My friend, मेरे दोस्तों, how does Jesus deliver us from such foes? ऐसे विरोधियों से यीशु हमें कैसे छुटकारा देते हैं? How did he overcome the power of his foes? और कैसे वो अपने विरोधियों की सामर्थ के ऊपर में जयवंत हो गए? The Bible says even though they crucified Jesus, बाइबल कहती है कि हालांकि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, those jealous people, उन जलन रखने वाले लोगों ने, wicked people, उन दुष्ट लोगों ने, they were making fun of Jesus and insulting him even though he was suffering on the cross. हालांकि यीशु जबकि क्रूस पर दुख उठा रहे थे, वो यीशु का अपमान कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। You believed in God. तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, Then why is God not coming and तो saving क्यों you? परमेश्वर आकर तुम्हें नहीं बचा रहा है? You said God is your father. तुमने कहा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, Where is he? तो वो कहाँ पर है? They went on criticizing and insulting him. और वो तो उसका ऊपर दोष लगाते चले गए, उसका अपमान करते चले गए। Said, if you're God, come and save yourself. You saved others. Now save yourself. उसने कहा अगर तो तुम परमेश्वर हो तो वहां पर तुमने दूसरों को बचाया था, अब तुम खुद को बचा लो। But Jesus went through that agony to understand your agony. यीशु आपकी पीड़ा को समझने के लिए उस पीड़ा में से होकर गए हैं, And he prayed from the cross. और उसने क्रूस पर से ये प्रार्थना की। As the foes, as the enemies were insulting him, और जैसे कि विरोधी जो थे वो कि उसका अपमान करते जा रहे थे, Father, forgive them. यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, Forgive them, इन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। He never gave an explanation for their insults. उनके अपमानों के लिए उसने कभी कोई विवरण नहीं दिया। He never said, how can you insult me? I did so much for the people. उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो, मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया है। But in Luke 23:34, लूका अध्याय 23 वचन 34 में हम देखते हैं, he just looked to God. उसने बस परमेश्वर की ओर देखकर कहा, When people insult you, जब लोग आपका अपमान करते हैं never look to them. तो कभी उनकी ओर मत देखिए, Never listen to them. कभी उनकी मत सुनिए, Let the devil play his part. और शैतान अपनी भूमिका निभा ले। Just like Jesus did, you turn your eyes on God. आप बस यीशु के जैसे अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रख, Turn your eyes on Jesus. अपनी आंखें परमेश्वर प्रभु यीशु पर लगाए रख, And just pray this prayer. और बस ये प्रार्थना कीजिए, Father, forgive them. पिता इन्हें क्षमा कर, Forgive them. उन्हें क्षमा कर। They don't know what they are doing because they are blinded by their master, the devil. ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्वामी शैतान ने इन्हें अंधा बना कर रख दिया है। Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर। If I don't pray, who will pray for them? अगर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? My friend, that's how you destroy the power of the enemy. मेरे दोस्तों, इसी तरह से आप शत्रु की सामर्थ को नाश कर देते हैं। And they are removed from your life forever. वो आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दिए जाते हैं। The power of their virulence of enmity is broken, and either they are transformed or they are removed. और जो दुश्मनी या जो शत्रुता की जो सामर्थ्य वो तो तोड़ दी जाती है, और एक तो वो बदल जाएंगे या फिर वो आपके सामने से हटा दिए जाएंगे। Even when I go through such circumstances, और जैसे कि मैं ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाता हूँ, the Lord has told me, प्रभु ने मुझसे कहा, never defend yourself. कभी अपना बचाव मत करना। You don't need to talk about yourself to the people on this platform. इस मंच से तुम्हें लोगों के सामने अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। Your job is only to talk about me, Jesus, the life giver, with your mouth through the platforms I give you. मैं जो तुम्हें मंच देता हूँ, उस मंच पर तुम अपने मुंह के द्वारा केवल मेरे बारे में यानी यीशु के बारे में बोलते जाना। Forgive, क्षमा करना, love, प्रेम रखना, bring life, जीवन लेकर आना, bless the people, लोगों को आशीष देना, even bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप दे उन्हें भी आशीष देना है। Your job is to bless. आप तुम्हारा काम है कि तुम आशीष दो। Yes, that's how we live in this world, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, इस संसार में हम ऐसे ही तो जीते हैं। When we bless, जब हम आशीष देते हैं no curse can come and touch us.
कोई भी श्राप आकर हमें छू नहीं सकता है। Only God's blessings will come. केवल परमेश्वर की आशीष आएगी The love of the millions of people will come. और लाखों लोगों का प्रेम आएगा And you shall live in this world. और आप इस संसार में जिएंगे। And secondly, when the enemies rise up against you, और दूसरी बात, जब शत्रु आपके विरुद्ध में चढ़कर आता है, they remove your splendor. वो आपके प्रताप को दूर कर देते हैं। They work hard to remove your honor, your splendor, your glory. वो बड़ी मेहनत करते हैं कि आपके आदर, आपके प्रताप, आपकी महिमा को दूर कर दें। When people love you, जब लोग आपसे प्रेम करते हैं, they strive hard to remove that love from their hearts by spreading scandals against you. और आपके विरुद्ध में वो तो किसी तरह से अफवाहें और कुछ ऐसी बातें कहकर उनके दिल से आपके बारे में प्रेम हटा देना चाहते हैं। Psalm 78 and verse 61. भजन संहिता 78 वचन 61 कहता है, He sent the ark of his might into captivity, his splendor into the hands of the enemy. और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। Yes, the enemy tries to take over your splendor. हाँ, शत्रु जो है वो तो कोशिश करता है कि आपके प्रताप को ले ले। The head of a textile company, which is the largest group in India, एक टेक्सटाइल कंपनी जो कि भारत देश में बहुत बड़ा ग्रुप है, just a few days ago gave a statement in the press. उन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले प्रेस में ये स्टेटमेंट दिया, My son, मेरे बेटा, my beloved son, मेरा प्यारा बेटा, whom I trusted, जिस पर मैंने भरोसा रखा, whom I raised, जिसकी मैंने परवरिश की, whom I supported, जिसकी मैंने मदद की, whom I empowered जिसको मैंने इतनी सामर्थ दी and brought into the business, और उसे व्यापार में लेकर आया, schemed against me. उसने मेरे विरुद्ध में युक्ति की। I was the chairman of the group. और मैं तो उस ग्रुप का चेयरमैन था I was the head of the whole national company. और इस पूरे देश की जो कंपनी थी इसके ऊपर मैं हेड था। But he tricked me and threw me out of my position. और उसने मुझे युक्ति करके मेरे स्थान से निकाल दिया है And he became the head, the chairman. और वो उस अभी कंपनी का चेयरमैन बन गया है। Today he tries to show the world that I have forgiven him. और आज वो दुनिया को ये दिखाना चाहते कि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। He made me lose my splendor. उसके कारण मेरा प्रताप मैंने खो दिया। How can I forgive him? मैं कैसे उसे क्षमा कर सकता हूँ? How can I ever say with my mouth that everything is all right? और कैसे मैं अपने मुंह से ये कह सकता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है? I will never do that. मैं इसे कभी नहीं करूँगा। My son, my own son, took away my splendor. मेरे बेटे ने, मेरे खुद के बेटे ने मेरे प्रताप को छीन लिया He है has become my enemy. और वो मेरा शत्रु बन गया है। My friend, मेरे दोस्तों, that's what the enemies do. शत्रु यही तो करता है। Wherever you have been successful, they come and take away that success from you. जहाँ कहीं भी आप सफल होते हैं तो वो आते हैं और वो आपसे आपकी सफलता छीन लेते हैं। Some even do witchcraft to destroy the splendor which one has earned through hard work and labor. कुछ लोग तो जिन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी कड़ी मेहनत से जो कुछ भी अच्छा आदर पाया है उसके विरुद्ध में जादू टोना करते। Some raise people to spread scandals. और कुछ लोग तो उनके विरुद्ध में अफवाह फैलाने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। And some scheme to take over positions even though those people have been raised by the people who are thrown out. देखा जाए तो जिन लोगों को निकाल दिया गया है उन्हीं लोगों के द्वारा ये लोग तैयार किए गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने युक्ति करके उन्हें निकाल दिया। Jesus came to do good to the people. यीशु तो लोगों के साथ भलाई करने के लिए आए थे Night and day he brought healing to the sick, और वो तो दिन रात बीमार लोगों को चंगाई देते थे, fed the hungry, भूखे लोगों को भोजन देते थे cared for the poor, और जो कंगाल है उनकी देखभाल करते थे comforted millions, और लाखों लोगों को उसने तसल्ली दी raised even the dead and brought back families to life. और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिलाया और परिवार को फिर से जोड़ दिया। But the jealous people लेकिन जलन रखने वाले लोग worked hard to remove his splendor, उन्होंने बड़ी मेहनत की कि उसके प्रताप को दूर कर दे, accused him कि उस पर दोष लगाए, unjustly, अन्याय करके, crucified him on the cross. और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। Isaiah 53:2 says, यशायाह 53:2 ये कहता है, on the cross क्रूस पर he had no beauty.
उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, no majesty कोई प्रताप नहीं था, to attract us to him. कोई रूप नहीं था कि हम उसकी ओर आकर्षित होते। All his appearance was removed, the splendor was removed so that we would not desire him. और उसका जो प्रताप था, जो सब कुछ था देखने लायक, वो सब हटा दिया और हम उसकी चाह भी नहीं रखते थे। He was despised and rejected by man. और मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया। He became a man of suffering, वो दुखी पुरुष हो गया, familiar with pain. रोग से उसकी जान पहचान थी We hid our faces from him. और लोग उससे मुख फेर लेते थे। He was despised वो तुच्छ जाना गया and kept in low esteem. और हमने उसका मूल्य न जाना। Jesus knows that agony. यीशु इस पीड़ा को जानते हैं, He knows that suffering. ये इस दुख को जानते हैं, He knows that pain. वो इस दर्द को जानते हैं To have lost all the splendor. कि वो सारा प्रताप खो बैठे थे। He went through it on the cross. वो क्रूस पर इसमें से होकर गए। Why? क्यों? To restore you to health. ताकि आपको सेहत दे सके। In Jeremiah 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 वचन 17 ये कहता है, the Lord says, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, I will restore you to health मैं तुझे सेहत दूंगा, and heal your wounds. मैं इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, I will heal your wound, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, your physical wound, आपके शारीरिक घाव को, wounds caused by witchcraft, और जादू टोने के कारण जो जख्म हुए उनको, the wounds caused by the wicked people, और दुष्ट लोगों के कारण जो घाव हुए उनको, the wounds caused by shame and dishonor because of false propaganda. और झूठे जो बातें अफवाहें फैलाई गई उसके कारण जो जख्म और शर्मिंदगी हुई है उनको, I will heal your wounds. मैं तुम्हारे घावों को चंगा दूंगा, I have taken your infirmity. मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया है, I have borne your diseases. मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है। Matthew 8:17. मत्ती 8:17 ये कहता है। Many years ago there was a Mughal king बहुत साल पहले एक मुगल राजा हुआ करते थे and his son when he was born sick. और जब उनका बेटा जन्मा तो उनका बेटा बीमार था One sickness after another came and struck the son. और एक के बाद एक बीमारी उनके बेटे पर आती जा रही थी। Doctor said he will die. डॉक्टर ने कहा कि वो मर जाएगा। He became skin and bone. वो तो बिल्कुल दुबला हो गया। But then the father prayed, और फिर पिता ने प्रार्थना की, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, take my life, मेरा जीवन ले ले give my life to my son. और मेरा जीवन मेरे बेटे को दे दे। He's so pathetic to look at. और उसे देखना तो बहुत ही दयनीय है। He doesn't have the splendor of a king. उसके पास राजा का प्रताप भी नहीं है। He's dying. वो मर रहा है। Make him live. इसे जीवित रहने दे। Take my life. मेरा जीवन ले ले। Alas, the father died. और फिर आखिरकार पिता मर गए The son came alive. और उसका बेटा जीवित रहा The child grew, और वो बच्चा बड़ा हुआ became a mighty emperor, और वो एक बड़ा सामर्थी सम्राट बना and he ruled the nation. और उसने देश के ऊपर राज्य किया। My friend, मेरे दोस्तों, Jesus did that for you. यीशु ने आपके लिए यही तो किया है। He gave up his splendor उसने अपने प्रताप को त्याग दिया so that we may get our splendor back. ताकि हम अपने प्रताप को वापस पा सके। Whatever you have lost, आपने जो कुछ भी खोया है, as you have Jesus in your life, जैसे यीशु आपके जीवन में है, as you surrender to him, जैसे आप उससे घिरे हुए हैं, he will give back everything that you have lost. आपने जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ आपको वापस देंगे। For the shame that you have gone through, आप जिस शर्मिंदगी में से होकर गए हैं, Jesus will give you double portion of honor. यीशु आपको दुगना आदर देंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। And finally, और फिर अंत में the evil people bring the fear of death. जो बुरे लोग हैं वो मृत्यु का डर लेकर आते हैं। Lamentation 2:4. विलाप गीत 2:4 कहता है, He has bent his bow like an enemy. उसने अपने धनुष्य को और उससे शत्रु के जैसे मोड़ दिया है। With his right hand set like a foe. और ये कहता है कि शत्रु बनकर धनुष चढ़ाए और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाते हुए खड़ा है। And he has killed all who were delightful in our eyes. और जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। He has killed all who were delightful in our eyes. और जितने देखने में हमारे लिए मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। He has poured out his fury like fire. उसने आग के जैसे अपनी जलजलाहट को उंडेल दिया। Amos 3:11.
आमोस 3:11 ये कहता है, An enemy will overrun your land, और जो शत्रु है वो तुम्हारे देश के ऊपर में हावी हो जाएगा, pull down your strongholds, और इस कारण जो है वो तुम्हारे दृढ़ गढ़ों को नाश करेगा, plunder your fortresses. और तुम्हारे भवन लूटे जाएंगे। Yes, हाँ, the enemy has come to plunder all that we have और शत्रु तो इसलिए आया है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे लूट ले and to kill. और घात कर दे। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 ये कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, the enemy, जो शत्रु है, the thief, जो चोर है, Satan, शैतान, comes to steal, to kill and to destroy. वो तो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। Maybe you have gone through it. शायद आप इसमें से होकर गए हैं, Death after death, मृत्यु के बाद मृत्यु, plundering after plundering, और उसके बाद में लूटने के बाद में लूट लिया गया, loss after loss by the wicked people. और दुष्ट लोगों के द्वारा आप बहुत ही हानि में से होकर गए हैं। People scheming even though you have helped them. और लोगों की, हालांकि आपने मदद की, लेकिन लोगों ने आपके विरुद्ध में युक्ति बनाई है। But लेकिन Jesus is coming to you. यीशु आपके पास में आते हैं, He will give you life, वो आपको जीवन देंगे, an abundant life, बहुतायत का जीवन, and give you back everything that you have lost. और आपने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ आपको वापस देंगे। He will never allow the fear of death to overcome you. वो कभी भी मृत्यु के डर को आप पर हावी होने नहीं देंगे, Because according to Hebrews 2:14 and 15, क्योंकि इब्रानियों 2:14 और 15 के अनुसार Jesus destroyed the power of death and the one who has the power over death on the cross through his death. यीशु ने मृत्यु को, और जिसे मृत्यु के ऊपर में सामर्थ थी, उसे अपनी मृत्यु के द्वारा क्रूस के ऊपर हरा दिया। And because of the great love Jesus has for you, और यीशु ने आपके लिए जो महान प्रेम रखा है उसके कारण you will not die. आप नहीं मरेंगे, You will not be consumed. आप भस्म नहीं होंगे। Lamentation 3:22-23 says, विलाप गीत 3:22 और 23 यही तो कहता है, the Lord will be faithful. प्रभु विश्वास योग्य रहेंगे। Every morning हर एक सुबह he will send his love upon you. वो अपना प्रेम आपके ऊपर भेजेंगे, Love upon you. आपके ऊपर अपना प्रेम भेजेंगे। This is my son. वो कहेंगे ये मेरा बेटा This है, is my daughter. ये मेरी बेटी है। He will say about you. ये आपके बारे में कहेंगे, And he will say, I love him. और वो कहेंगे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, Love her. मैं उससे प्रेम करता हूँ। I will not allow the enemy, Satan, and the wicked people to destroy him or her. मैं शत्रु को, दुष्ट लोगों को, बुरे लोगों को, मेरे बेटे या मेरी बेटी को नाश करने नहीं दूंगा। Enemy may come to bring death or the fear of death and the fear of being plundered and losing everything. शत्रु जो है वो तो निश्चय इस तरह से डर लाएगा, मृत्यु का डर लाएगा, और कोशिश करेगा कि सब कुछ लूट ले। The enemy may come to take away your glory, your splendor, your position of great honor. शत्रु आएगा कि आपके प्रताप को चुरा ले, और जब आप दूसरे लोगों के सामने बड़े आदर के स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान को चुरा ले। The enemy may come to insult you unjustly and make you lose your name. और शत्रु जो है वो तो आपका अन्याय रूप में अन्याय करके आपका अपमान करेंगे, आपके नाम को बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। Jesus will stand with you. यीशु आपके साथ में खड़े रहेंगे। He says, I will never leave you. उसने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा, I will never forsake you. न तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा, I will never fail you. मैं तुम्हें कभी असफल नहीं करूंगा, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, And I will raise you up to high places. और मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेकर आऊंगा, I'll fill you with my gladness. और मैं अपने आनंद से तुम्हें भर दूंगा, And I will give you all the inheritance for you to enjoy. और मैं तुम्हें सारी विरासत दूंगा ताकि तुम इसका आनंद उठा सको। Isaiah 58:14. यशायाह 58:14 यही तो कहता है, May these blessings come upon you in the name of Jesus. ये सारी आशीषें आपके ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। Lord, let all the foes, all the enemies of this world, enemies brought by Satan, be removed from their lives in Jesus' name. प्रभु शैतान के सारे जो बैरी है, सारे संसार के जो लोग इनके बैरी है, जो शैतान के द्वारा इन पर लाए गए, यीशु के नाम में हटा दिए जाए। Give them honorable life. इन्हें आदरणीय जीवन दीजिए, No more insults. और कोई अपमान नहीं। Give them their splendor and honor back. आप इनका प्रताप और इनका आदर वापस दीजिए, And give them back everything that they have lost. और इन्होंने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ वापस दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।